देश में इस साल चीनी का उत्पादन घटने की वजह से चीनी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बीते एक महीने में कई मंडियों में चीनी का थोक भाव 3900 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। अब अगर थोक भाव में चीनी 39 रुपए किलो बिक रही है तो खुदरा में तो कीमतें ज्यादा होंगी ही। इसका असर रिटेल भाव पर भी पड़ सकता है। इस साल देश में चीनी उत्पादन करीब 9% घटकर 327 लाख टन अनुमानित है। पिछले साल चीनी का उत्पादन 357 लाख टन हुआ था। सर, यह है घरेलू बाजार का हाल। ग्लोबल मार्केट में भी क्या ऐसी स्थिति है? शुभम, चीनी या गन्ने का उत्पादन वो पहली फसल है जिसका असर एल नीनो से नापा जाता है, और एल नीनो आने की संभावना जैसे जैसे बढ़ रही है, यानी इस साल तापमान बढ़ने और मानसून में कमजोरी की संभावना बढ़ रही है, पूरी दुनिया के चीनी बाजार में उथल पुथल दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है, आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी, वहाँ चीनी की कीमतें 11 साल के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई हैं। और इसकी दो बड़ी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माना जा रहा है कि दुनिया में चीनी के जो दो बड़े सप्लायर हैं एशिया की तरफ से, भारत और थाईलैंड, यहाँ दोनों जगह मानसून कमजोर होने से और एल नीनो के असर से गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ सकता है और यील्ड में कमी आ सकती है, और इस कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की आपूर्ति कम रहेगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की दृष्टि से, जैसा शुभम ने आपको बताया, कि करीब 9 से 10% कीमतें महंगी हो चुकी हैं। भारत लगभग एक्सपोर्ट पर ब्लैंकेट बैन लगाने की तैयारी कर रहा है, यानी भारत की तरफ से इस साल चीनी के निर्यात की उम्मीद ना के बराबर है, और ये एक और बड़ी वजह है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का रास्ता खोला है। तो 11 साल के सर्वोच्च स्तर पर चीनी की कीमतें हैं पूरी दुनिया में। भारत में करीब 10% चीनी की कीमतें बढ़ी हुई हैं। अब सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर है कि मानसून कैसा रहता है। हालांकि अगर मानसून बेहतर हुआ या एल नीनो का असर सीमित रहा, जिसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है, तो चीनी की कीमतों में गिरावट आएगी। नहीं तो फिलहाल ये गर्मी का मौसम, जब चीनी की मांग सबसे ज़्यादा होती है, भारत में आमतौर पर चीनी की मांग सबसे ज़्यादा होती है इस समय, तब चीनी की कीमतें महंगी रहेंगी, चीनी कड़वी रहेगी महंगाई के कारण। चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरसों का भाव गिर रहा है और ये गिरकर अपने समर्थन मूल्य के नीचे भी आ गया है। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज की वजह से मंडियों में सरसों का भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य से बहुत नीचे पहुंच गया है। भाव में ये गिरावट कुछ राज्यों में सरसों की सरकारी खरीद के बावजूद देखी जा रही है। सरकार ने इस साल सरसों के लिए 5450 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, जबकि सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान की मंडियों में भाव 5000 रुपए से भी नीचे है। शुक्रवार को दो बड़ी मंडियों की अगर बात करें तो शुक्रवार को राजस्थान की 12 और कोटा मंडी में औसत भाव 4800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल देश में रिकॉर्ड 128 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। सरकार ने भी किसानों से करीब 27 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है। शुक्रवार तक सरकार की ओर से 4.7 लाख टन की खरीद हो गई है, लेकिन इस खरीद के बाद भी भाव पर दबाव बना हुआ है। सर, सरसों की कीमतों में गिरावट की कोई और वजह भी है? सरसों की कीमतों में गिरावट की एक वजह आयात है, और इसका कीमतों को अगर करीब से देखें तो इस समय सरसों की कीमतें बाजार में 2 साल के न्यूनतम स्तर पर है। पिछले साल नवंबर में कीमतें 6500 से 7000 रुपये के आसपास थी, लेकिन अब हम 5000 रुपये पर क्विंटल के आसपास की कीमतें देख रहे हैं। इसकी दो बड़ी वजह है। सरसों का बाजार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों से जुड़ा हुआ है, जैसे हमने चीनी की कीमतों पर भी बात की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संदर्भ में पाम ऑयल और सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है दुनिया के बाजारों में। भारत में कंपनियों को कीमतें कम करने के लिए कहा गया है। भारत में खाद्य तेल की कीमतें घटाई भी गई हैं। ये पूरा माहौल सरसों की कीमतों की या सरसों की को बाजार में मिलने वाली कीमतों के लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए समर्थन मूल्य से कम कीमत पर सरसों बिक रही है। यानी सरसों किसानों को इस साल नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मौजूदा व्यवस्था में। और अगर कच्चे तेल क्रूड पाम ऑयल का या सोयाबीन ऑयल का आयात आने वाले समय में और बढ़ता है और इसकी कीमतों में और ज़्यादा कमी आती है, तो फिर भारतीय बाजार में तिलहन की कीमतें और ज़्यादा दबाव में रहेंगी, ऐसे संकेत दिख रहे हैं।